तो आज हम करेंगे एल्गोरिथम टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। देखो, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन का मेन एल्गोरिथम हमें करने हैं, बट वो ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हमें लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो भी सीखना होगा, राइट। तो क्रिएट एंड नोड्स मैंने नाम दिया है इस एल्गोरिथम का, और ये वेरिएबल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन हम इसमें एल्गोरिथम की देते हैं। जो वेरिएबल आप लिस्ट देते हो वेरिएबल की, वो भी डिस्क्राइब करने होते हैं, और ये एल्गोरिथम क्या मेन फंक्शनैलिटी दे रहा है वो भी आपको डिस्क्राइब करना होता है, राइट। ओके। तो देखो, सबसे पहले आपको ओवरफ्लो चेक करना होता है, क्योंकि क्रिएट करने के लिए आपको एक के बाद एक नोड इंसर्ट करनी होंगी। तो इंसर्शन के लिए हमें ओवरफ्लो चेक करना होता है, सो दैट कि हम अकाउंट रख सकें कि फ्री स्पेस है इंसर्शन के लिए या नहीं है। तो जो आपका ओवरफ्लो की चेकिंग होगी वो यहाँ पे सिर्फ एक बार नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक बार इंसर्शन नहीं होगी। क्रिएट एन नोड्स हमें क्रिएट करनी हैं, कितने भी नोड्स हो सकते हैं, 2, 4, 6, 10, जितने भी नोड होंगी। तो हमें जितनी बार इंसर्शन करना है उतनी बार हमें चेकिंग करनी है ओवरफ्लो की। तो जो आपका ओवरफ्लो चेकिंग होगी वो भी आपकी लूपिंग के अंदर ही होगी। हर एक इंसर्शन से पहले आपको ओवरफ्लो चेक करना होगा, ठीक है। तो जितना काम होगा हमारा यहाँ सारा रिपीटेटिव ही होगा, तो हम सब काम लूप के अंदर करेंगे, लूप लगा के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लूप कंट्रोल वेरिएबल सेट कर लिया। मैंने इनिशियल वैल्यू 1 दी है, और कहाँ तक हमें इस लूप को कंटिन्यू रखना है, एन तक। एन मीन्स नंबर ऑफ़ नोड्स, जितनी नोड्स हमें एंटर करनी है। दैट मीन्स अगर 10 नोड्स एंटर करनी है हमें, तो 1 से 10 तक आपका ये लूप चलेगा। वाइल लूप में इसमें यूज़ कर रही हूँ, स्टेप 3 to 8 सारे लूप में एग्जीक्यूट होंगे, राइट। और कंडीशन होगी ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपका आई एन के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे इक्वल हो जाएगा तो आपका लूप एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, लूप के अंदर ओवरफ्लो चेक करना है। जो आपको पता है कैसे चेक करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हमें कैसे ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है, सूडो कोड कैसे लिखना है इसका, राइट। अगर ओवरफ्लो की सिचुएशन आती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, हमारा एल्गोरिथम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं आती है ओवरफ्लो की सिचुएशन तो फिर हमारा काम आगे स्टार्ट होगा। अगर ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं है, इंसर्शन के लिए स्पेस है, तो हमें क्या करना है फिर, जो हमारा स्पेस है जिसे हम अवेल लिस्ट कहते हैं, राइट, जो हमारा फ्री स्पेस कंटेन करता है उसे हम अवेल लिस्ट कहते हैं। तो उसमें से हमें एक न्यू नोड लेनी है, राइट। यहाँ पे मैं न्यू नोड यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, डायग्रामेटिकली आपको समझा भी दूंगी। तो न्यू नोड लेनी है हमें, एक नई नोड क्रिएट करनी है, और जो आपका अवेल पॉइंटर होगा अब वो नेक्स्ट फ्री नोड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपकी फॉर सपोज़ कि ये आपकी अवेल लिस्ट थी, ठीक है। मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें इसका एड्रेस होगा, इसमें इसका एड्रेस होगा, इसमें इसका एड्रेस होगा, लाइक दैट। तो आपका जो पहला फ्री नोड था वो आपका अवेल पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट मीन्स उसका एड्रेस अवेल पॉइंटर में था। तो अभी आपने ये वाली नोड तो ले ली, यूज़ कर ली, ठीक है। जो न्यू नोड आपने बनाई वो यही वाली नोड है। तो जो अब ये वाली नोड चली गई, लेट्स सपोज ऐसे हम बात कर रहे हैं कि ये वाली नोड हट गई यहाँ से, तो आपकी पहली फ्री नोड कौन सी रह जाएगी, जो पहले सेकंड थी, राइट। तो हमें क्या करना है, अबेल को अपडेट करना है, और अबेल अब इसका एड्रेस रिप्रेजेंट करे, उसके लिए हमें अबेल में इस नोड का एड्रेस डालना है। तो अब इस नोड का एड्रेस हमें मिलेगा कहाँ से, इस नोड का एड्रेस था पहले नोड के लिंकिंग पार्ट में, तो लिंक ऑफ अवेल, ठीक है। पहले नोड का एड्रेस पहले, अब अभी तक हमने अपडेट नहीं किया है अबेल को, तो अबेल में अभी तक किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। दैट मीन्स कि इसी नोड का एड्रेस है। न्यू और अबेल सेम नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम अबेल को अपडेट कर देंगे विद द न्यू एड्रेस, जो आपकी सेकंड फ्री नोड का एड्रेस होगा, और वो एड्रेस हमें कैसे मिलेगा, लिंक ऑफ अबेल्स, राइट। तो हमने यहाँ पे अवेल को भी अपडेट कर लिया, न्यू नोड क्रिएट कर ली। अब न्यू नोड जब हमने क्रिएट कर ली तो हम इसके दो पार्ट होंगे ऑब्वियसली, इन्फॉर्मेशन एंड लिंकिंग पार्ट, तो हमें इसे भी इनिशियलाइज करना है। तो इसके लिए मैं आइटम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाऊंगी, रीड करूंगी या फिर वैल्यू स्टोर करवा दूंगी, ठीक है। और वो वैल्यू फिर मैं कहाँ रख दूंगी, इन्फॉर्मेशन ऑफ लिंकिंग पार्ट, न्यू नोड, एंड लिंक पार्ट जो मैं इनिशियली से सेट कर दूंगी नल, क्योंकि फ़िलहाल अभी इसमें किसी का एड्रेस नहीं आएगा, ये जस्ट क्रिएट हुई है, अभी इसमें किसी का एड्रेस नहीं आएगा, राइट। तो मैंने इसका लिंकिंग पार्ट भी सेट कर दिया न्यू नोड का, और इन्फॉर्मेशन पार्ट में भी जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना था वो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पार्ट में असाइन करवा दिया।
नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि आपको इस नोड को, न्यू नोड को अपनी लिंक लिस्ट में अटैच करना है, राइट, लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो अब आपके पास कुछ सिचुएशंस बनेंगी। पहली सिचुएशन ये है कि आपके पास अभी तक लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, तो जो आप ये नोड इंसर्ट करने वाले हो दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, कौन सी नोड होगी? ये पहली नोड होगी। तो आपको पता है पहली नोड का एड्रेस कहाँ रहता है, स्टार्ट या फिर हेड पॉइंटर में रहता है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले कि लिंक लिस्ट में पहले एलिमेंट हैं या नहीं, तो हम उसकी एम्प्टीनेस को चेक करेंगे। ठीक है, अगर एम्प्टी हुई लिंक लिस्ट तो इंसर्शन कैसे होगी, और एम्प्टी नहीं हुई दैट मीन्स ऑलरेडी उसमें कुछ एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, तो हम कैसे इस न्यू नोड को अटैच करेंगे अपनी लिंक लिस्ट में, इस एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करेंगे, दोनों का अलग कोड होगा, राइट। तो पहले बात करते हैं हम, अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हुई तो एम्प्टी होने का मतलब क्या होगा कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है दैट मीन्स कि स्टार्ट में कोई भी एड्रेस नहीं है, राइट, उसमें कोई एड्रेस नहीं होगा, दैट डिनोट दैट द लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो स्टार्ट अगर नल है, उसमें कोई एड्रेस नहीं है, दैट मीन्स आर लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो जो आपकी नई नोड थी जिसे आप इंसर्ट करने वाले थे लिंक लिस्ट में, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड दैट मीन्स कि न्यू नोड ही स्टार्ट नोड होगी। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट में किसका एड्रेस डाल देंगे, न्यू का एड्रेस हम स्टार्ट में असाइन करवा देंगे। ठीक है, इससे जो आपकी न्यू नोड होगी वो आपकी पहली नोड बन जाएगी। और फिर स्टार्ट में जो एड्रेस है उसे हम पीटीआर में असाइन करवा देंगे। इसका रीज़न क्या है, देखो आपने पहली नोड यहाँ पे इंसर्ट कर दी, ये आपके पास आ गई न्यू नोड, राइट। उसके बाद आपको दोबारा से इंसर्शन करनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास दोबारा इंसर्शन करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक नोड होगी क्योंकि आपने अभी अभी इंसर्ट की है। तो उसके बाद जब आप दोबारा इंसर्शन करोगे तो जो नई नोड होगी वो आएगी इस नोड के बाद में, राइट। इस नोड के बाद में आएगी तो आपको क्या करना है, कैसे इंसर्शन करते हैं हम, जो आपकी इस नोड का लिंकिंग पार्ट है सिंपली उसमें हम नई नोड का एड्रेस दे देते हैं, तो ये अटैच होगी हमारी लिंक लिस्ट से। सिर्फ इतना सा काम करना है, हमें ये पॉइंटर ही हैंडल करने होते हैं। ठीक है, दो पॉइंटर हमें हैंडल करने होते हैं। तो एक इस पॉइंटर में हम नई नोड का एड्रेस रखेंगे और दूसरा जो आपका करंट नोड होगा उसमें फिर करंट नोड का जो एड्रेस पॉइंटर कंटेन कर रहा है उस पॉइंटर में फिर इस नोड का एड्रेस जाएगा। तो दो एड्रेस हम मेंटेन करेंगे, राइट। तो हमें इंसर्शन करवाने के लिए हर बार करंट नोड का एड्रेस चाहिए, राइट। अभी मुझे इसका चाहिए क्योंकि इसके बाद इंसर्शन होनी है, फिर मुझे इसका एड्रेस चाहिए होगा क्योंकि इसके बाद इंसर्शन होनी है। तो करंट नोड का एड्रेस अकाउंट ट्रैक करने के लिए हम एक और पॉइंटर लेते हैं पीटीआर, और पीटीआर पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, फिर हम उसे अपडेट करेंगे, फिर वो सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर ऐसे आपका पीटीआर मूव करता रहता है। स्टार्ट को हम मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से क्योंकि वो अब सिर्फ फर्स्ट नोड का ही एड्रेस कंटेन कर सकता है। हम चाहें कि स्टार्ट फिर सेकेंड का कंटेन कर ले या थर्ड का कंटेन कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर में न्यू नोड का एड्रेस असाइन करवा देंगे और फिर स्टार्ट में जो एड्रेस है वो पीटीआर पॉइंटर में असाइन करवा देंगे। ये तो काम हुआ जब आपकी नोड एम्प्टी होती है। अगर एम्प्टी नहीं हुई, ऑलरेडी उसमें एलिमेंट हुए, हालांकि फर्स्ट टाइम एंटर एम्प्टी हुई और फर्स्ट टाइम एंटर आपने अपनी नोड की, तो उसके बाद आपका कभी भी नोड लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी क्योंकि जब आपने पहली बार नोड एंटर कर दी इंसर्ट कर दी तो एम्प्टीनेस तो ख़त्म हो गई आपकी लिंक लिस्ट की, उसमें एलिमेंट आ गए हैं, राइट। तो उसके बाद आपका यही कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इस कोड में क्या करना है, मैं वही बता रही थी कि आपको जिस नोड के आगे इंसर्शन करनी है उस नोड की लिंकिंग पार्ट में आपको न्यू नोड का एड्रेस डालना है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास फ़िलहाल ये फर्स्ट नोड ही हमारी करंट नोड थी। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, उसके बाद हमें इंसर्शन करनी है, तो हम इसका एड्रेस पीटीआर में रखेंगे और पीटीआर के लिंकिंग पार्ट में दैट मीन्स लिंक ऑफ पीटीआर में हम असाइन करवा देंगे एड्रेस ऑफ द न्यू नोड। ठीक है, तो ये कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एम्प्टी नहीं है लिस्ट तो हम क्या करेंगे, करंट नोड के लिंकिंग पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे और फिर अपने पीटीआर को अपडेट भी करेंगे। अब पीटीआर किसे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये अभी करंट नोड बन गया हमारी, तो इसे रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इंसर्शन इसके बाद ही होनी है, क्रिएशन में ओनली। ठीक है, तो कैसे हम अपने पीटीआर को अपडेट करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू न्यू।
ठीक है, लिंकिंग में भी न्यू जाएगा और पीटीआर को फिर ये पहले आपको करना है, ये बाद में करना है। अगर सीक्वेंस आप एग्जीक्यूशन का चेंज करते हो तो सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा। आपको पहले इसके लिंकिंग पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस रखना है, फिर अपने पीटीआर को अपडेट करना है, राइट। तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट एंड होती है। आफ्टर दैट यू हैव टू इंक्रीमेंट द लूप कंट्रोल वेरिएबल सो दैट की लूपिंग चलती रहे, राइट, स्टेप बाय स्टेप। एंड द लास्ट स्टेप इज एग्जिट।